कुछ सोचने के बाद राजा अपनी नवविवाहिता रानी से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे। तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं। अब तुम अपना किस्सा सुनाओ। ये सुनकर रानी बोली, नहीं मेरे स्वामी, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं। सुबह का वक्त हो चला है, आप अपने राजसी कार्य कीजिए। आगे का किस्सा तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। रानी की यह बात सुनकर राजा सोचता है, अब तक कितनी ही लड़कियां मेरे पास आईं और मौत के घाट उतार दी गईं। सबके चेहरों पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसका किस्सा मुझे दिलचस्प लगा है, इसीलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श देता हूं। कल इसका भी वही हाल होगा। राजा वहां से चला जाता है और दिन भर अपने राजसी कार्यों में व्यस्त हो जाता है। उधर रानी अपने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उनके इन पाप कर्मों को क्षमा करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना। शाम का वक्त हो जाता है। राजा बेसब्री से कमरे में आता है और कहता है, रानी अब जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू करो। राजा की उतावली देखकर रानी कहती है, थोड़ा सब्र रखिए महाराज, पहले मैं आपके लिए भोजन लगा देती हूँ, आप भोजन ग्रहण कर लें, फिर किस्सा सुनाऊंगी। और रानी राजा को खाना परोसने लगती है। राजा बोला, यह तो नौकरों का काम है, तुम क्यों कर रही हो? रानी बड़े प्यार से बोली, स्वामी, ये एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह अपने पति का ख्याल रखे। राजा गुस्से से बोला, तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन बिताना है, और वैसे भी आज की रात के बाद तो यह काम नौकरों ने ही करना है। रानी मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा का मौका तो मिला। मरते समय सुकून रहेगा कि मैंने अपने पति की सेवा की। रानी की बात सुनकर राजा को अंदर से सुकून तो मिला, लेकिन उसे अपनी पहली पत्नी की बेवफाई याद आ गई। क्रोधित होकर राजा बोला, यह फालतू की बातें मुझसे मत करो और जल्दी से किस्सा शुरू करो। रानी किस्सा सुनाना शुरू करती है। व्यापारी ने दैत्य से विनती की, अगर आप मुझे कुछ समय की मोहलत दे दें तो मैं अपनी बातों को पूरा कर वापस लौट आऊंगा। दैत्य ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तुम वापस नहीं आए तो अंजाम बुरा होगा। व्यापारी ने दैत्य का आभार प्रकट किया और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर खुश हो गए। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आप थक गए होंगे, मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। यह सुनकर व्यापारी के दिल में पीड़ा उठी। उसने सोचा, जब हमेशा के लिए चला जाऊंगा तो इनका क्या होगा। व्यापारी ने कागज पर अपनी बची हुई जिंदगी के दिन लिख लिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसने अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढा, उसकी शादी की और विदा कर दिया। ये सब करते हुए वह खुश दिखा, क्योंकि आज व्यापारी का आखिरी दिन था। बने रहे।